फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, अब तक का मोस्ट अवेटेड फ़ोन आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। आ गया है हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 10। तो इस फ़ोन की हम पूरी तरह से अनबॉक्सिंग करेंगे, बताएंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि ये फ़ोन आपके लिए वाकई बेस्ट है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, 4GB 64GB, 6GB 128GB और 4GB 128GB। तो यहाँ पर इस 4GB 64GB वाले की प्राइस 20,000 रुपये, क्योंकि ये एक बजट में आता है तो हमने ये फ़ोन चूज़ किया। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। तो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली हमारे पास बॉक्स आ गया इन्फिनिक्स हॉट 10 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स ग्रीन सा है, न्यू बॉक्स बनाया गया है। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ हमारे पास जो अवेलेबल है 20,000 प्राइस है, और 4GB 128GB 23,000 की प्राइस में, और 6GB 128GB 25,000 की प्राइस में मिलता है। तो ये सबसे कम प्राइस वाला वेरिएंट, इसलिए मैंने चूज़ किया। बैक साइड पर काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। मेन जो इस फ़ोन का फीचर है वो है इस फ़ोन का प्रोसेसर, MediaTek का Helio G70। देखेंगे परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस फ़ोन में कलर हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है। काफ़ी कलर्स इसमें रंग बिरंगे कलर मिल जाते हैं, रेड कलर, जेडी कलर, और इसके अलावा जो है वेव कलर मिल जाता। बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं। बॉक्स को जैसे ही हमने ओपन किया, सबसे पहले हमारा फ़ोन पड़ा हुआ है। इसकी हम अच्छे से बात करेंगे डिटेल में। और छोटे से फोल्डर में आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, और ये सॉफ्ट TPU केस मिल जाता है, वो काफ़ी सॉफ्ट सा है, फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा। स्क्रीन गार्ड भी है इसमें, और ये छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन भी है, कुछ कार्ड्स है। उनमें जो चार्जिंग केबल है वो माइक्रो USB 2.0 है, टाइप C का ऑप्शन नहीं दिया गया। और चार्जर हमें मिलता है 10 वॉट का चार्जर, जो कि डेफिनेटली फास्ट चार्जर नहीं है। तो इस प्राइस रेंज में फास्ट चार्जिंग का जो है कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी। खैर, सभी चीज़ों को समेट कर हम अपने फ़ोन की तरफ आते हैं। तो जैसे ही रैपर रिमूव किया, फीलिंग काफ़ी कमाल की है। तो फ़ोन हमारे सामने, तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है दोस्तों। ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट की गई है डिज़ाइनिंग के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको शेड्स देखें, लाइनिंग वाला ये शेड मिलेगा, एक डिज़ाइन न्यू सा मिल जाएगा। ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि 2-3 कलर्स। और उसके अलावा प्लास्टिक बॉडी ये मिलता है, शाइनिंग बैक साइड पर काफ़ी ज़्यादा है। स्क्रैचेस का खतरा रहेगा तो बैक कवर लगा के रखेंगे तो कम चांसेस होंगे। और ये कैमरास का डिज़ाइन भी जो है थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। कैमरास को हॉट 9 की तरह लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव है। कैमरा एक ऊपर की तरफ लगा दिया गया है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। बैक साइड पर इस फोन के 4 कैमरास दिए गए हैं। मेन कैमरा इस फोन का 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहाँ पर सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए, एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का QVGA कैमरा। क्वाड LED फ्लैशलाइट दी गई है, और बैक साइड पर ये फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। और यहीं कहीं 5200 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन भी कहते हैं, और साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिलते हैं अप एंड डाउन। अप साइड पर बिल्कुल ब्लैंक मिलती है, कुछ नहीं मिलता। लेफ्ट साइड पर हमें सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली मिल जाती है, और डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक है। प्राइमरी माइक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल। तो सामने की तरफ जैसे ही डिस्प्ले की तरफ घुमा फिरा कर लाए फोन को, ये डिस्प्ले पंच होल वाला मिलता है हमें, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा है। फुल व्यू डिस्प्ले का मज़ा मिलने वाला है हमें। लेकिन इस पंच होल में जो सेल्फी कैमरा दिया गया है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ ठीक ही है सेल्फी इस प्राइस में। अब यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो IPS LCD वाला लगा दिया गया है। 6.78 इंचेस का डिस्प्ले, HD+ की रेजोल्यूशन के साथ, 82.2% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, 264 PPI डेंसिटी के साथ। प्रोटेक्शन पता नहीं कौन सी लगाई गई है, मेंशन नहीं किया गया। बाकी डिस्प्ले वाइज आप देख सकते हैं, डिस्प्ले इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है दोस्तों, ऑनेस्टली बताऊंगा, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है, बस ठीक है। डिस्प्ले IPS LCD है, तो ज़्यादा ब्राइटनेस तो वीडियो में आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन जो है ब्राइटनेस को थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। काफ़ी डिस्प्ले IPS वाले जिनकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर लाइट आपको कम मिलने वाली है। सामने की तरफ आपको LED फ्लैश लाइट भी मिलेगी। सॉफ्टवेयर हमें Android 10 के साथ मिलता है ये फ़ोन, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी न्यू मिलेगा हमें, XOS Dolphin 7.0 वर्जन,
जिसमें आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट है, दिखाते हैं। प्रोसेसर इस फोन का हाईलाइट फीचर है, मीडियाटेक का Helio G70 मिलता है, डेफिनेटली गेमिंग चिपसेट है, कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। हम पहले फोन्स में चेक कर चुके हैं, तो इस फोन की हम पबजी टेस्ट या गेमिंग वीडियो एक अलग से बनाएंगे, आप चैनल पर जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन्स वगैरह काफी ज्यादा चेंजिंग है एप्लीकेशंस में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, और उसके अलावा गेम अल्ट्रा मोड का ऑप्शन दिया गया है, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, काफी ज्यादा ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं। तो स्किन में काफी न्यू एप्लीकेशन, न्यू स्किन्स, न्यू स्टाइल ऐड कर दिए गए हैं। पर फिंगरप्रिंट चेक करते हैं इस फोन का। फिंगरप्रिंट के मामले में अच्छा है दोस्तों, फास्ट स्कैन कर रहा है। तो उसी तरीके से फेस आईडी भी आप देख सकते हैं, फेस आईडी का मामला भी काफी फास्ट है, काफी क्विक वर्क है। हम डायरेक्टली कैमरा की तरफ आते हैं, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड और यहां पर पैनोरामा। तो एआई मोड इस कैमरा में कूट कूट कर भर दिया गया है। वीडियो हम 2K क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K का ऑप्शन नहीं, लेकिन 2K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइव फोटो का हम ऑप्शन देखेंगे तो लाइव फोटो आप देख सकते हैं, यहां पर रिजल्ट जो है अच्छा दिया गया दोस्तों, काफी डिटेल है। तो सैंपल्स हमने काफी ज्यादा लिए हैं इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से, आप क्लियरली देख सकते हैं। सेल्फी भी मुझे इस फोन की काफी पसंद आई है। बैक कैमरा का रिजल्ट थोड़ा सा मुझे ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ही है दोस्तों, नॉर्मल ही दिया गया है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का मामला भी अच्छा है। बाकी कलर वाइज तो इस फोन में काफी अच्छी मैनेजमेंट है फोटो के मामले में। तो फ्रंट एंड बैक कैमरा के मामले में मुझे ये 20,000 की प्राइस के हिसाब से ठीक ही लग रहा है दोस्तों। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, फ्रंट एंड बैक कैमरा आपको कैसा लगा? आपका ओपिनियन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में सीधी देना चाहूंगा कि 4GB 64GB वाला वेरिएंट 20,000 की प्राइस में बहुत अच्छा है, डिजाइन के हवाले से, कैमरास के हवाले से, और यहाँ पर आपको प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो सभी मामलात में ठीक है, बस फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया, और इसके अलावा टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट नहीं है। बस यही दो वीक पॉइंट मुझे नजर आए, बाकी तो हर मामले में 20,000 की प्राइस में कमाल है दोस्तों। आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में? क्या चीज़ इस फोन की सबसे अच्छी लगी आपको, ये कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।